हमारे साथ भी सिमिलरली यही होता है। तो भगवान के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट बेसिकली कली काल में जितने भी शास्त्र अगर आप देखेंगे सब कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा। रामचरितमानस में, रामचरितमानस के बारे में पता है आप लोगों को? रामायण वैसे सबसे पहले वाल्मीकि मुनि ने हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना की थी बेसिकली, बट वो संस्कृत में था। तो संस्कृत कली काल में आपको पता है बद्ध जीवों के लिए इनफैक्ट पता है तो ब्रेन सब्सटेंस इन कलियुग, द फॉलन एज ऑफ कलियुग इज सो चीप क्वालिटीज कि हमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है याद करना। 2 दिन पहले हम अगर आपसे पूछे कि आपने क्या खाना खाया था तो मे भी आपको याद नहीं होगा। तो ये हालत है आज कली काल में बद्ध जीव का, क्योंकि मेमोरी बहुत ही कम है। जो ब्रेन सब्सटेंस कली काल में दिया गया है मनुष्यों को, बद्ध जीवों को, हम सब कंडीशन सोल है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो इतना पुअर लेवल का है कि बेसिकली हमें कोई यादाश्त नहीं रहता है। भगवान को पता था अल्टीमेटली, क्योंकि उन्हीं की पूरी रचना है, वो जानते हैं। वो हर एक युग में जो मनुष्य है अल्टीमेटली इनफैक्ट वो सबको जानते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको जानना इतना आसान नहीं है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि कली काल में यहाँ पे बद्ध जीव की अवस्था ऐसा है, जो संस्कृत में ग्रंथों को पढ़ पाना और उनको समझ पाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो फाइनली उस संस्कृत ग्रंथ को लोकलाइज लैंग्वेज में देने के लिए रामचरितमानस की रचना की गई। रामचरितमानस की रचना किन्होंने की आपको पता है? तुलसीदास जी ने की। तुलसीदास जी के बारे में आता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बेसिकली, तो वो जन्म लेते ही सबसे पहले राम बोले। क्या बोले हो? राम बोले। तो चूंकि जन्म लेते ही राम का नाम लिया, राम बोला, तो उनका नाम ही पड़ गया था राम बोला। तो स्टार्टिंग से डिवाइन प्लान था भगवान का, और जब फाइनली वो बड़े हुए तो काफ़ी और भी उसमें डिटेल मतलब कथा है, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएगा हम लोगों का। तो फाइनली जब उनका टाइम आया रचना करने का, हनुमान चालीसा की रचना किसने किया आपको पता है? हनुमान चालीसा किन्होंने लिखी है? वैसे तुलसीदास जी का ही रचना है हनुमान चालीसा की। मुगलकालीन टाइम था जब वो तुलसीदास जी यहाँ पे आए इस धरती पे मतलब, एंड फाइनली उन्होंने हनुमान चालीसा और बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने दिए, उसमें से रामचरितमानस भी है। रामचरितमानस में नथिंग बट दी रामायण। रामचरितमानस बहुत ही एक लोकलाइज लैंग्वेज में वहाँ पे उन्होंने ग्रंथ में दिया, तो उसमें भी वर्णन आता है इनफैक्ट मतलब कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नरुतरी पर, और भी जो बाकी ग्रंथ भी हैं कहीं न कहीं सब बेसिकली इसी तरफ इशारा कर रहा है कि कली काल में भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो क्या है? नाम है। अगर आप भगवत गीता में भी देखें तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जब यज्ञ होती, यज्ञ जितने भी यज्ञ हैं अलग अलग प्रकार के, उसमें से जप यज्ञ मैं हूँ। 10वें अध्याय में जहाँ भगवान का बेसिकली जो उनके एपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्य है, उसका वर्णन आता है, वहाँ पे कहते हैं। श्रीमद् भागवतम जो कि एक्सटेंसिव स्टडी है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, जिसमें 18,000 श्लोक है, उसका जो अंतिम श्लोक है, जो अंतिम वर्ष है, वहाँ पे आता है मतलब नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप नाशनम, नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश संभव है कली काल में। तो हर एक युग में अलग अलग बेसिकली भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भगवान ने मार्ग बताए। तो डिवाइन प्लान क्या था यहाँ पे कि भगवान जब अल्टीमेटली जाएंगे जंगल में तो फाइनली वो जो बेसिक राक्षस वगैरह हैं उनका वध हो पाएगा। करेक्ट है ना? लेकिन केकई इसका जो फ्लॉज हम देखते हैं बेसिकली आज भी अगर आप देखें भौतिक स्तर पे भी, इस पृथ्वी लोक पे भी कोई भी अपनी बच्ची का नाम केके रखना पसंद नहीं करता, इनफैक्ट मंत्रा रखना पसंद नहीं करता, तो क्योंकि फ्लॉज है कहीं ना कहीं। तो केके's own flaws such as her attachment towards son and desire for power made her vulnerable to mantras manipulation। आज में अगर हम देखें हम सब कहीं न कहीं अटैच होते हैं अपने जो सुजन है, जो अपने पुत्र है या पुत्री है, जो अपने बंधु बांधव है, उनके साथ हमारा अटैचमेंट होता है। सही मायने में अगर आप जब शास्त्रों को समझना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो अटैचमेंट, जो मोह नाम का जो चीज़ है, जिसको कहते हैं कि कोई माया जो रचित संसार है, माया ने हमें पकड़ रखा है। हम किसी वृक्ष का आलिंगन कर लें और हम ये बताएं कि देखो इस वृक्ष ने हमें पकड़ के रखा है, मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि वृक्ष ने हमें नहीं पकड़ा है, सही मायने में हमने पकड़ के रखा हुआ है। अगर हम छोड़ दें हम मुक्त हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हम मुक्त होते हैं, भगवान कुछ भी देखे हमको नहीं मिलते यहाँ पे इनफैक्ट मतलब, और जब यहाँ से जाते हैं तब भी कुछ लेके नहीं जाते हैं। तो डिवाइन प्लान तो क्या होता है कि आने जाने का सिस्टम जो है मुक्त है बेसिकली, ना कुछ लेके आते ना कुछ लेके जाते, जो भी ये सब यही मिलता है और यही छोड़ के जाना अल्टीमेटली। बट जो समझने में बहुत टाइम लग जाता है और हम यहाँ पे अपनी नई दुनिया रच लेते हैं, जो मोह ही बेसिकली हमारे दुखों का कारण होता है। केके के स्टोरी से लेसन्स क्या मिला हमको? द स्टोरी ऑफ केके इन मंत्रा सर्व्स एज अ
cautionary tale about the dangers of bad associations and the importance of discernment. It highlights how easily one's judgment can be clouded by external influence and internal desires. एसोसिएशंस के इम्पैक्ट्स को हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो संगति का कितना दुष्प्रभाव हो सकता है किसी के जीवन पे। विभीषण लंका में रह करके भी वहाँ पे भगवान का नाम जप किया और भगवान अयोध्या से चल करके लंका नगरी गए और फाइनली विभीषण को लंका का राज सौंपे इनफैक्ट मतलब, और उनको भगवत प्राप्ति हुआ विभीषण को। और आपको पता है कि सप्त ऋषि में विभीषण भी एक है। जो सप्त ऋषि जो चिरंजीव हैं, आपको पता है 7 ऋषि महर्षि हैं चिरंजीव, उसमें विभीषण भी आते हैं। कौन कौन है? अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च इति सप्तऋषि चिरंजीव भवे। तो बेसिकली 7 महर्षि हैं जो चिरंजीव है। एनीवे हम उस स्टोरी में नहीं जाते, तो फिर हरि अनंत हरि कथा अनंत हो जाएगा, कोई एंड ही नहीं हो पाएगा। तो द एंड स्टोरी बिकॉज उस टाइम में आपको पता है कि रामायण को समराइज करना अपने आप में इतना डिफिकल्ट है। इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने, कई साल शायद कम पड़ जाएंगे उनके स्टोरीज को मतलब गुणगान करने में, क्योंकि भगवान क्वालिटीज़ का था समुद्र है मतलब, है ना। तो जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है तो हम इस तरह का निर्णय हम लेते हैं इनफैक्ट मतलब, जो अल्टीमेटली सबके लिए इनफैक्ट मतलब जो है दुखों का कारण है। करेक्ट। तो क्या सीखे हम यहाँ पे? पहला जो एसोसिएशंस का कितना बुरा इम्पैक्ट है, वही बैड जो एसोसिएशन से हमको गर्त में ले जा सकता है इनफैक्ट मतलब, हमारे दिमाग को बेसिकली इनफैक्ट मतलब राक्षस बना सकता है इनफैक्ट मतलब। और अगर गुड एसोसिएशन में, अच्छे एसोसिएशन में, डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे, इनफैक्ट भक्तों के एसोसिएशन में अगर हम रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो हमारे अंदर गॉडली क्वालिटीज आना स्टार्ट हो जाएगा। हम प्रभुपाद जी जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो कहते थे कि 2 तरह के लोग होते हैं संसार में, डिवोटीज और नॉन डिवोटीज। जो ऑल द डिवोटीज दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद द डेमिगॉड्स। वो डेमिगॉड्स के लेवल पर होते हैं। डेमिगॉड मतलब देवता, 33 कोटि देवी देवता आपको पता है, इनका हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है इनका मतलब। और जो नॉन डिवोटीज है, जो भक्त नहीं, वो सब क्या है? डीमंस, सब डेमोनिक क्वालिटीज, राक्षसी बुद्धि। मांगियो मत, बिल्कुल भी मत मांगियो मत, हमारा इनफैक्ट इसी चक्कर में लगा हुआ। तो पहला पॉइंट क्या आया? पहला पॉइंट हमने क्या